लाखों लोग यहाँ इसी तरह की कमोबेश हालत में रह रहे हैं, तो मैं फिर शिकवा करता हूँ कैसे अच्छा लगता हूँ। और अच्छे की उम्मीद पर तो हर कोई यहाँ पे जिंदा है। तो अब मेरे जैसे आदमी को जिसने सारी में काम भी किया है और कुछ गलतियों की वजह से मेरा अपना ज़ाती मकान था वो हाथ से निकल गया, लोगों की चीटिंग की वजह से धोखा दी, लोगों पे एतबार कर लिया। नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मुझे सुबह जब मैं सोया हुआ था, ऑब्वियसली हर बंदा जो है इतवार के दिन देर तक सोता है और रात को देर तक जागता है, तो एक शख्स की जो है मुझे कॉल आई और मैं उठा। जब उसकी मैंने कॉल सुनी तो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई और बड़ा मैंने दिल बर्दाश्त हुआ कि किस तरह का वाक़या है और क्यों ना इससे मुलाकात की जाए। तो अभी मैं अपने घर से निकला हूँ और उनसे मुलाकात करने के लिए, और उनके जानता हूँ कि मसला क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि उनका असल जो प्रॉब्लम क्या है। लाहौर में बहुत ज़्यादा ठंड है, 4-5 दिन से जो सूरज भी नहीं निकला है और धूप हमने देखी भी नहीं है, तो आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी हर जो बात है वो आप तक मैं पहुँचाऊँ और आपको दिखाऊँ। तो आइए चलते हैं उस बाबा के पास और जानते हैं कि उसका मसला क्या है। तो आइए चलते हैं उस बाबा के पास और उससे पूछते हैं कि उसका मसला क्या है, और मैं आपको पूरी जो इस डिटेल है, पूरी जो कहानी है वो इस वीडियो में बताऊंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और तो जी, मैं पहुंच गया हूं अफजल साहब के पास। जिस तरह मैंने आपको पहले इंट्रो में बताया कि अफजल साहब ने मुझे किस तरह अप्रोच किया, मैं अफजल साहब के पास ही मौजूद हूँ, उनके कमरे में मौजूद हूँ। मैं अफजल साहब से गुफ्तगू जो करूँगा। अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हम कहाँ पर बैठे हैं इस टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये मारूफ जगह है कैंची, लाहौर में। कैंची में यहाँ पे एक प्लाजा है, ग्रीन कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे किसी की इमारत है, वहाँ पे मैंने ये कमरा किराए पे लिया हुआ है और 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है यहीं पे हूँ इस कमरे में। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपकी उम्र कितनी है? इस वक्त मैं 70+ हूँ। अच्छा। और पिछले 30 साल से मैं टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ। और आजकल आपको पता है कि कोरोना की वजह से ये काम जो है इसमें भी मंदा पड़ा हुआ है, तो तकरीबन 1 साल हो गया घर पे ही बैठा हूँ और लिखने पढ़ने में भी मेरा ज़्यादा वक्त जो है वो सर्फ होता है। अच्छा अफजल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम देख रहे हैं आपके रूम की हालत देख रहे हैं, कंडीशन देख रहे हैं, फिर मैं जब नीचे से चल के आया तो 4th फ्लोर पर आप रह रहे हैं। मुझे आपने एड्रेस बताया कि मैं 4th फ्लोर पर रह रहा हूँ और अकेला सा सेपरेट सा कमरा है। नाज़रीन, आप देख भी सकते हैं साइड में जो ये शॉट्स चल रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं पूरे कमरे की लोकेशन। तो ये इस तरह के हालात कब से हैं और आपकी औलाद जो है, आपके बीवी बच्चे जो हैं, उनका क्या स्टेटस है? उन्हें क्यों इस तरह मतलब आपके साथ वो बिहेव किया? आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बता रहे थे कि आपके एक बेटी है, वो भी मैरिड है, आपका बेटा है, वो भी मैरिड है, आपकी वाइफ भी हयात है, लेकिन वो आपको घर में इस तरह नहीं आने देते। तो उसकी वजह क्या है सर? वो उसके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था असूली तौर पे। तो मैं असूल पसंद हूँ, अगर जिस मेरी अना को ईगो को ठेस लगे तो फिर मैं उस जगह से हट जाता हूँ। अब मेरे बेटे के पास घर तो है लेकिन छोटा है। पहले उसने खुद ही ऑफर की थी कि आप हमारे पास आ जाए, कहाँ अकेले रह रहे हैं इस उम्र में। तो जब मैंने दोबारा फिर रब्ता किया कुछ अर्से के बाद, उसने कहा जी नहीं, हमारी ज़रूरत बड़ी मुश्किल है घर छोड़, और इंग्लिश की ट्यूशन जो है वो मिल गई है, लेकिन आजकल कोरोना की वजह से हालात आपके सामने ही हैं, तो बस ज़रूरत बड़ी मुश्किल से ही है जैसे मैंने कहा। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अफजल साहब जो हैं वो 70+ के हैं, उनकी एज है, 4th फ्लोर पर रह रहे हैं, तन्हाई है और ये ज़िंदगी का हिस्सा जो आखिरी हिस्सा होता है, यकीनन इस हिस्से में हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत से सहारों की ज़रूरत होती है। औलाद हो, बीवी बच्चे हो, उनका सहारा हमें चाहिए होता है। लेकिन ये वो शख्स है जो इस पूरे अर्ज पर इस उम्र में और इस तन्हाई में जो है तने तना ज़िंदगी जो है अपनी बसर कर रहा है। और उनकी हालात आप देख सकते हैं, ये रोटी खुद बनाता है, खाना खुद बनाता है और डायबिटिक पेशेंट भी है, और ये बता रहे हैं कि कपड़े वगैरह भी वो खुद धोते हैं। कोई सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अफजल साहब के पास नहीं है।
तो मैं आप तमाम दोस्तों को, तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अफजल साहब से बात करनी है, अफजल साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, या अफजल साहब को कोई डोनेट करना चाहते हैं, कोई चीज़ें उनकी कोई हेल्प करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहते हैं उनकी अपनी मिसाल के मुताबिक, तो आप ये स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, नंबर शो हो रहा है, तो आप अफजल साहब से रब्ता भी कर सकते हैं। और ये नंबर अफजल साहब का जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप अफजल साहब से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अफजल साहब ये बताइएगा कि खाना वगैरह आप खुद बनाते हैं, कपड़े भी आप खुद धोते हैं, तो इस उम्र में खाना बनाना, कपड़े धोना, ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं, मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन ये है कि इस 1 साल से जो अब घर पे बैठा हूँ मैं, तो ये वक्त गुजारी के लिए भी मेरे ये बड़ी चीज़ काम आ रही है, सेल्फ हेल्प जो है, यानी मैं खुद खाना बनाना, खुद अपने कपड़े धोना, इससे एक तो वक्त भी पास होता है और बाहर का खर्चा चूँकि ज़ाहिर है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, डायबिटिक्स हूँ, अनहाइजेनिकली मैं बाज़ार की चीज़ें जो है वो अनहाइजेनिक होती हैं, जैसे मैंने कहा, तो वो तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता और वो सूट भी नहीं करती है। तो इसलिए मेरा टाइम जो है वो मैं अपने एक दोस्त मुहतरम प्रोफेसर है, उनके यहाँ से उनको आते हैं फ्री रिसाले, इंग्लिश लिटरेचर चूँकि वहाँ पढ़ाता भी रहा हूँ, सेकेंड हैंड मैंने पहले से खरीद रखा हुआ है, यहाँ पे मैगजीन्स हैं, किताबें हैं, उर्दू लिटरेचर, उर्दू में मैं बच्चों के लिए लिखता भी हूँ, राइटर भी हूँ, थोड़ी बहुत शायरी भी कर लेता हूँ, ड्रामे से मुझे लगाव है। अगर ये कोरोना का मसला ना आया होता तो मैं शायद अप्रोच करता आगे ड्रामे में आने के लिए, मतलब खुद नहीं एज राइटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो वक्त है खाने पीने में, खाना बनाने में और बाहर से चीज़ें वगैरह जो कम से कम चाहिए वो लाने के बाद मैं अपना बाकी टाइम जो है वो या रसाइल अखबार डॉन के कॉलम है वो पढ़ता हूँ, उर्दू अखबार है जंग उसके कॉलम पढ़ता हूँ, लिटरेचर जो दैट इज माय प्रेफरेंस। अच्छा अफजल साहब ये बताइएगा कि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, यकीनन एक मुश्किल दौर है, जिस तरह मैंने आके देखा इस रूम में और रूम की हालत देखी, यकीनन आपकी हालत देखी, फिर सर्दी का मौसम है, लाहौर में 6-7 दिनों से बहुत ज़्यादा जो है ना ठंड की जो शिद्दत है वो यकीनन बढ़ गई है। तो कि कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा शख्स आपके पास आया हो, आपकी हेल्प करने आया हो, आपकी मदद करने आया हो, तो कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई सोशल वर्कर? मैंने ज़्यादा भाई प्रोफेसर के एकेडमी वाले प्रोफेसर के अलावा मैंने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं रखे हुए, और ये मेरी ईगो के भी खिलाफ है कि मैं लोगों को अपने हालात बताता फिरूँ। ये तो आप एक दोस्त की हैसियत से आए हैं और मैं अपने हालात बता रहा हूँ, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता, दिस इज जस्ट अगेंस्ट माई ईगो। तो वो ये है कि दूसरों का खींच खांच के यहाँ एक शाम की एक छोटी सी ट्यूशन है एक बच्ची की, उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ मैं वो बेटे से ज़बरदस्ती उसको कह के थोड़े बहुत ले लेता हूँ, तो हैंड्स टू माउथ टाइम पास हो रहा है। और मेरी ये शुरू से आदत है कि हालात जैसे भी हो आई हैव टू फेस, आदमी वही है जो हालात को फेस करे, तो मैं इस उम्र में भी हालात को फेस कर रहा हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे, फिर ये कोरोना ख़त्म होगा तो ट्यूशन्स वगैरह फिर बहाल हो जाएगी। तो मेरा और अब क्या है, मुझे सिर्फ लिखने पढ़ने से शौक़ है, या मेरे पास तो टीवी भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, कोई और ऐसी चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा रेडियो है, उस पर कभी कभार मैं खबरें या कोई प्रोग्राम सुन लेता हूँ। तो नाज़रीन देखें, ये खुददारी का आलम ये है कि कुछ ना होने के बावजूद, तमाम तर फैसिलिटी से महरूमी के बावजूद अपने रब का शुक्र बजा लाना है, और लोगों से, दुनिया से, अपने बीवी बच्चों से अब भी कोई इस तरह शिकायत नहीं है, और अब भी ये चाहते हैं कि, और डिटरमिन्ड है यकीनन इस बात पर कि खुद करें, खुद कमाएं, बजाय जो किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े या किसी से कोई चीज़ मांगनी पड़े, तो उस मांगने से या उस जो हाथ फैलाने से अपनी समझते हैं कि उनकी ईगो जो है वो हर्ट होगी। यकीनन ये खुददारी की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसाल है इस उम्र में। अफजल साहब जो है जिस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, यकीन मैं अगेन किस वजह से आपको कोट कर रहा हूँ कि मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ और बड़ा अजीब तकलीफ एक दिल में महसूस हुई कि इस शख्स में, इस उम्र में इस शख्स को इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए थी या नहीं गुजारनी पड़ती अगर इनके हालात इस तरह ना होते। लेकिन उसके बावजूद भी ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे हैं और अल्लाह पाक के ही आगे जो है ना वो इल्तिजा कर रहे हैं
बजाय जो लोगों के आगे इल्तिजा करने के, लोगों के आगे हाथ फैलाने के। जब मेरे जैसे लाखों लोग यहाँ इसी तरह की कमोबेश हालत में रह रहे हैं, तो मैं फिर शिकवा करता हूँ कैसे अच्छा लगता हूँ। और अच्छे की उम्मीद पर तो हर कोई यहाँ पे जिंदा है। तो मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत सारे दावे किए अवाम की हालत के बदलने का। तो अब मेरे जैसे आदमी को जिसने सारी में काम भी किया है और कुछ गलतियों की वजह से मेरा अपना ज़ाती मकान था वो हाथ से निकल गया, लोगों की चीटिंग की वजह से धोखा दी, तो लोगों पे एतबार कर लिया, तो वो मेरा वो जो है ना घर मुझसे छिन गया। तो इस हालत में इसलिए पहुँचे तो बीवी के मशवरे जो है गलत किस्म के बड़ी बुरी तरह उसने कन्विंस करके मुझे वो एक जो किस्तों पे वैगन होती है उसके लिए तैयार किया। तो वैगन के बाद मेरा जो कुछ भी प्रॉपर्टी पैसा जो भी था सारा ज़ाया हो गया। और अब वो मेरे साथ रवादार भी नहीं है बोलने की, क्योंकि उसका अपना एक पार्लर का कारोबार चल गया है। तो न उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो मेरी ईगो ने ये बर्दाश्त न किया। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें अपना पार्लर कारोबार मुबारक, मैं अपनी जिस तरह भी रोज़ी मुझे मिलेगी मैं कमाऊँगा। और मैंने फिर दोबारा रुजू नहीं किया और ना उन्होंने किया है, बल्कि बेटे ने तो इनकार ही कर दिया, जी घर छोटा है, जगह नहीं है। तो बहरहाल मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, इंशाल्लाह हालात बदलेंगे, फिर से कोई डिवीज़न मिलेगी तो मुज़ाकरात होती जाएगी। मैं मायूस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरा टाइम लिखने पढ़ने में बसर होता ज़्यादातर, तो मुझे उसमें एक लाइफ का जो है गुजारने का एक सलीका मिला हुआ है, तरीका मिला हुआ है, मैं उस तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है इंशाल्लाह। तो अफजल साहब थैंक यू सो मच। छोटी सी बात वो हालात जी 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 वो जो इमरान खान की हुकूमत ने जो ऐलान किया है लोगों के वो मकान बना के देंगे, दूसरी बात है। दूसरे हाँ वो दूसरा करते हैं। हाँ एक और बात बताना भूल गया कि मैं फारूक टाइम में मेरी हॉबी पेंटिंग्स बनाना भी है। तो मैंने पहले भी तो नाज़रीन ये पेंटिंग्स आप साइड में देख रहे हैं कि अफजल साहब की जितनी भी किस्म का जो आर्ट का वर्क है, ये काम का वर्क है, उसके भी बारे में आपको बताता चाहूँ। अगर कोई शख्स जो है आर्ट से लव करता है, आर्ट से प्यार करता है, तो वो अफजल साहब से जो है खिदमत हासिल कर सकता है। वो नंबर भी मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज की, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ये आपकी स्क्रीन के सामने भी नंबर जो है ना अफजल साहब का आ रहा है। लेट मी टेल यू, आई डोंट क्लेम दैट आई एम प्रोफेशनली जो है वेरी मच परफेक्ट। ये दिस इज नॉट माय क्लेम। आई एम डीलिंग पेंटिंग जस्ट एज हॉबी। तो लेकिन आई हैव ऑलरेडी लर्नड इट। दुनिया में कोई भी काम जो है वो सीखे बगैर नहीं आता। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाद जगह पे चंद एक जगह पर मैं पढ़ाने भी गया हूँ ना प्राइवेट इदारों में, तो उनका तकाजा ये होता है कि वो ग्रामर श्रामर छोड़े, आप सिर्फ बोलने से आ जाती है। आई डिफर विद इट, क्योंकि बेस के बगैर तो इमारत नहीं खड़ी होती। तो अंग्रेजी एक आज की ज़रूरत है और प्राइवेट इदारों वालों ने अजीबोगरीब गेम बनाई हुई है वो। अच्छा अफजल साहब मुझे बताइएगा, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी होती है और शॉर्ट सा हमारा फॉर्मेट होता है वीडियो रिकॉर्ड करने का, शूट करने का। मुझे आखिर में ये बताइएगा कि जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है, मेरी पेंटिंग से मुतासर है, मैं बच्चों के लिए जैसे कि मैंने बताया मैंने बहुत सारे मुख्तसर नावल कहा। अच्छा मुझे इसके अलावा ये भी बताएं कि कोई अगर शख्स आपकी हेल्प करना चाहे तो वो किस तरह आपको अप्रोच कर सकता है, आपसे कॉल पर कांटेक्ट कर सकता है, आपका कोई इस तरह का बैंक अकाउंट है या आपका कोई इस तरह दूसरा सिस्टम है जिसके थ्रू जो दोस्त हमारे खासतौर पर नाज़रीन जो बाहर के देखने वाले लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे एक फैमिली मेंबर की तरह है, उनसे मैं अपने हाथ जोड़कर गुजारिश ये करता हूँ कि जितनी भी आप अफजल साहब की हेल्प करना चाहते हैं अपने हिसाब से या अपने तरीके से, तो मैं ये कहता हूँ दोबारा से नंबर आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, तो अफजल साहब को आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं और जो भी इनकी हेल्प करना चाहते हैं, जिस भी सूरत में हेल्प करना चाहते हैं, तो आप इनसे रब्ता करके आप इनसे हेल्प भी कर सकते हैं। जी अफजल साहब आखिर में क्या कहना चाहेंगे? बस ये कि इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, हालात को फेस करना चाहिए, इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान की जो है ये एफर्ट्स कर रहा है, क्योंकि रिसेंट उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिले हुए हैं, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। थैंक यू सो मच अफजल साहब, हमारे पास अगेन माजरत के साथ जो है
टाइम की कमी है। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी अफजल साहब की, और अफजल साहब की गुफ्तगू सुनी। ये आपने शॉर्ट्स भी आप देख रहे हैं साथ में, जो अफजल साहब का कमरा है, जो अफजल साहब की पैथेटिक जो कंडीशन है उसके हवाले से आप देख भी रहे हैं। मेरी आपसे दोबारा से गुजारिश है कि अगर अफजल साहब से अगर आपने बात करनी है, अफजल साहब को मिलना चाहते हैं तो फ़ोन कर लीजिएगा इस नंबर पर। ये स्क्रीन पर आपके सामने नंबर आ रहा है। तो और जो हेल्प करना चाहते हैं तो वो भी अफजल साहब से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, उनकी जो है हेल्प अगर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और अपने वेस्टर्न प्रॉपर्टी न्यूज़ को दीजिए इजाज़त।